हमारे साथ अशरफ वानी इस वक्त जुड़ गए हैं। अशरफ देखिए, बीते दिनों की जब हम बात कर रहे हैं और आज जब प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है तो ये बात तो ठीक है कि लेह में प्रधानमंत्री मौजूद है और जवानों से मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां इस वक्त जम्मू कश्मीर में चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी से क्रिएट करने की कोशिशें हो रही हैं इन दोनों की तरफ से, चिंता का विषय वो भी बना हुआ है। चाहे पूर्वी लद्दाख में जो है एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट हो या जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिज्म की एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, आज का ये दौरा जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों के मद्देनजर क्या मैसेज लेकर आता है? काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है मीनाक्षी। दरअसल प्रधानमंत्री का वो भी ग्राउंड जीरो पर आना खुद साफ दर्शाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जो कि देश के सबसे ऊंचे पद पर हैं और वो इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से टेकल कर रहे हैं। दरअसल मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें जोड़ना चाहूँगा कि पूरी जो डिटेल्स पहले लद्दाख से आई हैं वो क्या हैं। 7 बजे जो है प्रधानमंत्री ने लेह एयरपोर्ट पर लैंड किया। वो वायुसेना के विशेष विमान से लेह पहुँचे। वहाँ से सीधे उन्होंने हेलीकॉप्टर जो है सेना का, वायुसेना का, उसमें नीमू गए। नीमू की जगह चुनने की खास वजह यही है क्योंकि अगर हम पूरा लद्दाख देखें, सभी तरह से पहाड़ी इलाका है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है और हर जगह पर जो है बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां खुला मैदान कोई हो। नीमू वो मात्र जगह पूरे लद्दाख क्षेत्र में है जहां पर एक बहुत बड़ा इलाका जो है वो प्लेन है, ढलवान है, एक मैदान है। यही कारण है कि सेना के जितने भी रेजिमेंट्स लद्दाख में तैनात हैं, चाहे वो आर्टिलरी हो, चाहे वो फिर स्पेशल फोर्सेस हो या फिर चाहे सेना के अलग अलग यूनिट्स और रेजिमेंट्स जो होते हैं, उनके मुख्यालय जो हैं वहीं पर है और ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी वहीं पर है। लैंडिंग की फैसिलिटी है वहाँ पर और आबादी से दूर है। पूरा वो कंटोनमेंट एरिया, मिलिट्री एरिया है, कई किलोमीटर तक फैला हुआ। और इसका विस्तार जो है करगिल युद्ध के बाद हुआ था। जब करगिल में लड़ाई हुई थी तब इतनी सेना की तैनात उस पूरे क्षेत्र में नहीं थी, लेकिन करगिल युद्ध के बाद ही सेना की तैनाती जो है इस हद तक पहुंच गई है कि अब डिवीजनों के डिवीजन जो सेना के हैं वो लद्दाख की उन चोटियों पर मौजूद है। यहाँ पर नीमू पहुंचने के बाद वहाँ पहले ही व्यवस्था की गई थी कि वायुसेना हो, थल सेना हो, आईटीबीपी हो, उनके लोगों से जिसको कहते हैं फेस टू फेस बात करना या मुखातिब होना, वो प्रधानमंत्री कर पाएं और वो ज़मीनी हालात को टटोलने के लिए सीधे जो है जवानों, अफसरों, कमांडरों के साथ वहाँ पर जो है विचार विमर्श करेंगे। जैसे आप बता रही थी कि जो 14 कोर कमांडर हैं वो भी उनको ब्रीफ करेंगे। वो ज़्यादा उस पूरे इलाके से और परिस्थिति से वाकिफ है और यही कारण है कि उन्होंने नीमू को चुना। अभी भी प्रधानमंत्री जो है नीमू में अलग अलग जो सेना के रेजिमेंट्स हैं, जो यूनिट्स हैं, जो जवान और कमांडर हैं, उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा संदेश जो है वो है ज़मीन पर जवानों का हौसला बढ़ाना। क्योंकि एक प्रधानमंत्री का जवान के पास जाना, उससे बात करना या कमांडर के पास पहुंचना, वो कहीं ना कहीं उनका जो उत्साह है वो बढ़ाता है और ये भी साफ करता है कि भारतीय सेना और भारत सरकार ने चीन की गुस्ताखी को कितनी गंभीरता से लिया है। क्योंकि ये दुनिया में ये बात जाएगी कि प्रधानमंत्री सीधे जो है ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फॉरवर्ड इलाके का दौरा किया और वो कहीं ना कहीं जहां सेना को जो है उसका हौसला बढ़ाता है, वहीं पर साथ ही साथ दुश्मन को भी, जो चीन है, उनको भी साफ संकेत दे रहा है। जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा था कि न सिर्फ एक फ्रंट है, यहाँ पर तो 2 फ्रंट है। एक तरफ चीन की तरफ से जो है गुस्ताखी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर की जा रही है, कुछ विवादित इलाके को उन्होंने कब्जा किया है, जो डोमेन में बात है। उनसे बार बार कहा जा रहा है कि वो स्थिति कायम करें जो अप्रैल के महीने में थी, क्योंकि 2 मई के बाद ही जो है चीन ने सेना बढ़ानी शुरू कर दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर और उसका जवाब लगातार भारतीय सेना भी उसी अंदाज में दे रही है। भारत की सेना की तरफ से भी सेना का जो जमावड़ा है वो शुरू किया गया है, न सिर्फ एक क्षेत्र में पैंगोंग लेक या गलवान वैली में, बल्कि पूरे जितने भी इलाके इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आते हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से जो गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका लद्दाख क्षेत्र में उनके साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पड़ता है, वहां पर भी तैनाती सेना की बढ़ा दी गई है।